मैंने आपको ऑफ कैमरा कहा था, अगर आप ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशन को यहाँ लाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। देन आई विल आल्सो कंटिन्यू टू ब्रिंग दैट। मैं सिर्फ आमना साहिबा को आगे से यही जवाब देना चाह रहा था कि जब तक केसेस पीएमएलएन के खिलाफ बने थे तो नैब वाज नॉट रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान, और बड़ा बायसनेस थी और सारा कुछ था। और इन्होंने जिस तरह ये खुद साख्ता ये एक फैसला सुना रही है मेरी बहन कि सबको पता है कि पीटीआई क्या डिजर्व करती है। मुझे भी इन्होंने कहा कि आपको तो शायद बाहर भी नहीं होना चाहिए था, जेल में होना चाहिए था। मैंने आपको ऑफ कैमरा कहा था, अगर आप ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशन को यहाँ लाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। देन आई विल आल्सो कंटिन्यू टू ब्रिंग दैट। Fine. This was just in good humor. I take my words back. That was off camera, and it is not right. बट अच्छी बात है कि सबको पता चल गया कि ऑफ कैमरा मेरे व्यूज भी यही है कि इनको बाहर नहीं होना चाहिए। सुने देखिए, मैंने ये अपनी बात मानी, मैंने अपनी गलती मानी। अब आप अपनी गलती माने कि पीएमएलएन के खिलाफ जब नैब केस बनाती थी तो तब आप जो व्यूज थे ना आपके नैब के बारे में व्यूज आज भी वही होने चाहिए। वो शायद थकाना पासी के बहुत से बयान ज़हन में आते हैं उस वक्त के। बाकी बैरिस्टर साद रसूल साहब की मैंने कॉन्वर्सेशन सुनी है, उनकी आर्गुमेंट बड़ी लॉजिकल है। आपके फेवर में तो लॉजिकली होगी, हमारे फेवर में नहीं। देखिए, उन्होंने जनरल बात की कि एक तारा जब बदनाम हो जाए ना, फिर वो हुकूमत जिसकी भी हो, इदारों के साथ जो चीजें जो दाग लग जाते हैं ना, उन्हें बड़े मुश्किल होते। किसी नैब के खिलाफ जो कुछ आपने कहा था वो सारी स्टेटमेंट्स आज तक ऑन रिकॉर्ड है। और जब वो इमरान खान को या बुशरा बीबी को का केस लगा हो तो आप कहते हैं कि ये तो बड़ा क्लियर है कि ये डिजर्व ही ये करते हैं। तो बहुत बड़ा इसमें एक बायस है जो बड़ा आपकी कॉन्वर्सेशन से नजर आ रहा है, और वो नहीं आना चाहिए। लेट्स बी फेयर। चलें जी, लेट्स बी फेयर। मैं सिर्फ आमना साहिबा को आगे से यही जवाब देना चाह रहा था कि जब तक केसेस पीएमएलएन के खिलाफ बने थे तो नैब वाज नॉट रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान, और बड़ा बायसनेस थी और सारा कुछ था। और इन्होंने जिस तरह ये खुद साख्ता ये एक फैसला सुना रही है मेरी बहन कि सबको पता है कि पीटीआई क्या डिजर्व करती है। मुझे भी इन्होंने कहा कि आपको तो शायद बाहर भी नहीं होना चाहिए था, जेल में होना चाहिए था। मैंने आपको ऑफ कैमरा कहा था, अगर आप ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशन को यहाँ लाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। देन आई विल आल्सो कंटिन्यू टू ब्रिंग दैट। Fine. This was just in good humor. I take my words back. That was off camera, and it is not right. बट अच्छी बात है कि सबको पता चल गया कि ऑफ कैमरा मेरे व्यूज भी यही है कि इनको बाहर नहीं होना चाहिए। सुने देखिए, मैंने ये अपनी बात मानी, मैंने अपनी गलती मानी। अब आप अपनी गलती माने कि पीएमएलएन के खिलाफ जब नैब केस बनाती थी तो तब आप जो व्यूज थे ना आपके नैब के बारे में व्यूज आज भी वही होने चाहिए। वो शायद थकाना पासी के बहुत से बयान ज़हन में आते हैं उस वक्त के। बाकी बैरिस्टर साद रसूल साहब की मैंने कॉन्वर्सेशन सुनी है, उनकी आर्गुमेंट बड़ी लॉजिकल है। आपके फेवर में तो लॉजिकली होगी, हमारे फेवर में नहीं। देखिए, उन्होंने जनरल बात की कि एक तारा जब बदनाम हो जाए ना, फिर वो हुकूमत जिसकी भी हो, इदारों के साथ जो चीजें जो दाग लग जाते हैं ना, उन्हें बड़े मुश्किल होते। किसी नैब के खिलाफ जो कुछ आपने कहा था वो सारी स्टेटमेंट्स आज तक ऑन रिकॉर्ड है। और जब वो इमरान खान को या बुशरा बीबी को का केस लगा हो तो आप कहते हैं कि ये तो बड़ा क्लियर है कि ये डिजर्व ही ये करते हैं। तो बहुत बड़ा इसमें एक बायस है जो बड़ा आपकी कॉन्वर्सेशन से नजर आ रहा है, और वो नहीं आना चाहिए। लेट्स बी फेयर। चलें जी, लेट्स बी फेयर।